तो वहीं इसके पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के साथ पलवल में मंत्रणा कार्यक्रम के तहत सीधा संवाद भी किया। इस कार्यक्रम में सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी सरपंचों और जिला परिषद सदस्यों से उनके गांव वार्ड की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही गांव और वार्ड में किस किस तरह की चीजों की जरूरत है, इस बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। सीएम मनोहर लाल ने पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को सरकार की नीतियों के बारे में बताया। इस जिला परिषद, ब्लॉक समिति के सदस्य और सरपंचों के साथ सीएम मनोहर लाल ने किया। इसके बाद मुख्यमंत्री फरीदाबाद के भतोला गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की और फिर सीएम मनोहर लाल ने बिल्डरों की मनमानी से परेशान आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों की समस्याओं को सुना। ग्रेटर फरीदाबाद में सड़कों को लेकर के भी सीएम के साथ विधायकों ने मुलाकात की है। तो आज के कार्यक्रम की ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आज फरीदाबाद और पलवल के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री, और इस दौरान कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री ने शिरकत की है, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद मुख्यमंत्री ने किया। भातोला गांव भी गए, जहां पे आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं को सुना, और ग्रीवेंस कमेटी की बैठक जो कि फरीदाबाद के अंदर थी, यहां पर भी समस्याओं का निस्तारण किया गया है। कई बड़े निर्णय ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में भी मुख्यमंत्री ने लिए हैं, जिसके निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं। जनप्रतिनिधि पंचायती राज संस्थाओं ये सब चुन के आए हैं और सभी के रिजल्ट पंचायतों के सब आ ही चुके हैं। पंचायत समिति जिला परिषद के काफ़ी जगह पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वो बन चुके हैं। इस ये दोनों जिलों के सभी बन चुके हैं, चाहे वो जिला परिषद है, पंचायत समिति है, पंचायत विभाग है। ऐसे में सभी जिलों में जाकर के पंच के जो प्रतिनिधि हैं, सरपंच और पंच तो नहीं बुलाए, सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति के जो पार्षद, उन सबको एक प्रकार से नए लोग हैं तो उनको कुछ न कुछ बताना पड़ता है, आह्वान करना पड़ता है, और इसमें से कैसे हम ठीक काम कर सकते हैं, हम सेवा भाव से काम करें, विकास के नाते से जो सिस्टम सरकार के तो उनको बताएं कि जो पंचायती राज का जितना पैसा होगा, पहले तो ये फाइलें सब चंडीगढ़ जाती हुई डिपार्टमेंट डायरेक्टर के पास गई, सेक्रेटरी के पास गई, मंत्री के पास गई। अब इनका जो पैसा है वो सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा। ग्राम पंचायत अपने रेजोल्यूशन पास करके सरपंच से रिकमेंड कराएंगे सारे जो पैसा उनका है। आगे के लिए हमने व्यवस्था ये की है कि आगे सारी चीज़ कंप्यूटराइज हो, और ये जो विषय कई बार आता है ना कि हमें लिमिट इसकी बढ़ा दी जाए, तो इसलिए नहीं बढ़ाई जा रही कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी काम है बड़ा फास्ट होगा, पारदर्शी होगा, रिकॉर्डेड होगा, कोई उसमें डाटा डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। ऑनलाइन अगर होगा तो एक बैक ऑफिस में हमारा जो सर्वर है, हमारी जो सिस्टम है, उसके अंदर ऐड होगा, तो आगे की समस्याएँ खत्म है कि वो डाटा इसको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जो आदमी जीतेगा वो आगे आएगा, संभाल लेगा, जो हारेगा बाहर चला जाएगा, उसको कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, जो पिछले नहीं दे रहे हैं दे देंगे, ठीक है, नहीं दे देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे निश्चित। वो कहते हैं कि और ज़्यादा लिमिट करो, हम कहते हैं नहीं, डाटा रिकॉर्ड की बड़ी समस्याएं हैं, जैसे पिछले सरपंचों को बताई, तो ये समस्या इनके सामने ना आए तो डाटा सारा रिकॉर्ड में रहेगा। और जो देरी का विषय है कि 21 दिन के बाद टेंडर होता है, हमने 7 दिन के लिए व्यवस्था कर दी है, और छोटे कामों के लिए नए ठेकेदार जिनको ये लोग चाहते हैं उसको रजिस्टर करा सकते हैं। समस्याओं का सारा हल कर दिया। ब्लॉक समिति, वो सब ब्लॉक समिति का चेयरमैन वो उसको रिकमेंड करेगा। ऐसे जिला परिषद का चेयरमैन अपनी बॉडी से प्रस्ताव पारित करने के बाद रिकमेंड करेगा। और फिर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है हमारा, जैसे सबसे पहले जेईज हैं, 2 लाख तक वो करेंगे, 2 से 25 लाख तक एसडीओ करेंगे, 25 से 1 करोड़ तक एक्शन करेंगे, 1 करोड़ तक से 2.5 करोड़ तक वो 80 करेंगे, 2.5 करोड़ से ऊपर चीफ इंजीनियर के पास जाएगा। चीफ इंजीनियर भी गाँव के सरपंच के रिकमेंडेशन पर ही काम करेगा, और 7 दिन के अंदर इनके टेंडर वो सारे कंप्लीट होकर के खुल जाएंगे। क्योंकि एक शिकायत रहती है कि हमारे लेट हो जाते हैं, 21 दिन के टेंडर की उसमें समय सीमा होती है, तो उसको हमने 7 दिन करा दी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे कंट्रैक्टर हैं वो रजिस्टर करें अपने आप को, ताकि जिन लोगों से कई बार क्या होता है सरपंचों का कि मैं अपने साथी से काम कराता हूँ, यही रहता है उनका कि हमारे हाथ में तो हम अपने साथियों को काम दे देंगे, करा लेंगे। हम कहते हैं कि उन सब साथियों को, नए कंट्रैक्टर हैं उनको भी रजिस्टर करा दें। रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम ये होगा कि हाँ, ये एक ऑथराइज्ड कंट्रैक्टर है, इसके पास काम करने की क्षमता है। जो छोटी छोटी जो 3 बातें होंगी वो नए पर लगाएंगे। ग्रुप डी के बाद वो ग्रुप सी के बन जाएंगे जब काम करेंगे, तो उसके बड़े होने के बाद बी के बनेंगे, फिर ए के बनेंगे। लोक समिति। तो फरीदाबाद और पलवल के दौरे पर मुख्यमंत्री रहे थे, और इसके अलावा आज के इस दौरे में किन किन बातों को लेकर के चर्चा हुई है, ग्रीवेंस कमेटी में जो शिकायतें आई उनका निपटान कैसे किया गया, इन सारे विषयों को लेकर के मुख्यमंत्री के द्वारा ये जानकारी दी जा रही थी।